हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैंने जोत कर ली, मैं जा रही हूँ दीवे जलाने के लिए। तो मैं अपने जो मतलब हमारे भाई साहब हैं उनके यहाँ पे दीवा जलाने के लिए जा रही हूँ देवताओं का। और फिलहाल मैं निकलते हुए भी कुछ होगा बताऊँगी। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि भाभी की हालत कैसी है, ये बताना। ठीक नहीं है, और बस क्या बताऊँ, आप उनके ब्लॉग में देखना। उनकी हालत जो है ठीक नहीं है, जैसे भाई नॉर्मल होनी चाहिए ऐसी हालत में। वैसे थोड़ी दिक्कत तो रहती है। बेटा निकलेगा, आप पियो तो सही, नीचे करो पाइप को, ऐचो करो, ऐचो आप पियो, अब पियो। जैसे सबकी रहती है ऐसी तो नहीं है, पर वैसे ऐसी हालत में दिक्कत रहती है, पर उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत अब इस टाइम हो रही है। बस आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस ये कर दीजिए और भगवान ने चाहा तो ठीक भी हो जाएगी। बस सबसे बड़ी बात है ना, ये मायने रखती है कि बेटा या बेटी मायने नहीं रखता, मायने रखती है ये बात कि ठीक ठाक हो जाए। जो भी दे भगवान, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक रहे। बस थोड़ी देर में मिलते हैं, टाइम नहीं है, जा रही हूँ मैं, अभी 10 बज गए। हाँ ये ले गया था, और आज भी तो पता नहीं किसका डिब्बा लेकर गया। अच्छा मकर रात आया था क्या? हाँ रात आया था। हाँ पीना बात कर जो रात में बात करो छोड़ देना था, पता नहीं है होते तो जब भी चला छोड़ देर में बात करवा के चला जाता। अरे कल दीवा जला के जो है ना मैं आ ली वहाँ से, उसमें डाल ले थैले में। और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, थैले में डाल ले। चलो चलो कह रहा हूँ, तो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे जो उनसे डॉक्टर के वहाँ के वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। बहुत बुरा हाल हो रहा, बात करने की हिम्मत तक नहीं हो रही। निकलते हैं, लेट करने से क्या फायदा। ले हम दे दी भाई। टेंशन तो रह भैया भैया, जब ऐसी जिंदगी हो जाए। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम अभी आए हैं बिल्कुल डॉक्टर के साथ। बल्कि मंदिर में रेडी भी बज रही, अभी आके खड़े हुए हैं। और बस दरवाज़ा खुला, चारपाई डालने लग रही हूँ। मुझे जो भी दिक्कत बताई है मैं आपको है ना सब बैठ के तसल्ली में बताऊंगी। मैंने अपने टेस्ट भी कराए हैं, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, तो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आई हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी मैं वीडियो में। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि शेयर नहीं करती, दिखाती नहीं, बताती नहीं, तो वो सब चीज़ें भी करूँगी। हाल फिलहाल थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलूँगी मैं, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। बस क्या बताऊँ, बात करने का हिम्मत नहीं है, फिर करेंगे। जब आई थी आप लोगों से थोड़ी सी बात की थी, उसके बाद आप लोगों से कोई बात नहीं करी। फिलहाल मैं बैठी थी, बच्चे सो गए, टीवी देख रही थी, बैठी थी क्या टीवी देख रही थी। इतनी ज़्यादा थक रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ना बच्चे सो गए। मैं आप लोगों के साथ में अपनी रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ और अपनी दवाई भी। तो मतलब आप लोग देखना मेरी रिपोर्ट्स। अभी कमेंट्स पढ़ रही थी जो आज व्लॉग डाला, रोज़ यही रोना, रोना नहीं, मेरी लाइफ में छोटा बड़ा जो भी कुछ घटेगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। क्योंकि मैं नहीं मानती कि मैं वाईटी पाकर लोगों को सुना रही हूँ, लोगों को नहीं अपनी फैमिली को बता रही हूँ। इतनी ज़्यादा थक गई। एक हाथ में इंजेक्शन लगा, दूसरे हाथ से खून निकला, दोनों हाथ दुख रहे हैं। खून निकाला मतलब खून टेस्ट हुआ, और एक हाथ में इंजेक्शन, दोनों हाथ इस तरह से बिंद गए और हाथ टूट गए। थक गई मतलब यार, 11 बजे की गई हुई मैं, अब 7 बजे घर आके पड़ी हूँ।
क्योंकि सुबह में ना मावस्ती दीवा वीवा बाल के चाय पानी पी के रोटी भी नहीं खाए थे, भूख के चले गए थे। वहीं बच्चों को कुछ खिला पिलाया, क्योंकि डॉक्टर के वहाँ भी पहले नाम लिखवाना पड़ता है, नंबर पता नहीं कितनी देर में आए। देखो 11 बजे जाके मैं 12:30 बजे तक पहुँची, ऑटो करके लेके गई थी और फिर वहाँ नाम लिखवाया। शुक्र है 7वें नंबर था। 7वां नंबर होने के बावजूद मैं शाम को 7 बजे आई हूँ घर। आप देखो तुम कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि वो डॉक्टर साहब देख भी रहे थे और अल्ट्रासाउंड भी कर रहे थे मरीजों के, तो अकेले ही दोनों काम कर रहे थे ना, थोड़ा टाइम इस वजह से लग गया। चलिए आप लोगों को अपनी रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। ये मेरे कागज़ मुजफ्फरनगर के डॉक्टर हैं, इनका नाम वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और जो लोग मुजफ्फरनगर से हैं वो लोग जानते हैं इन डॉक्टर को। ये देखो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, और जो है ये कहाँ कहाँ पे है ये सब, ये दवाइयाँ हैं जो उन्होंने आज की लिखी हैं, जो मैं लाई हूँ, और ये मेरी रिपोर्ट्स हुई हैं। तो मेरे को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा वो लग रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है, एक तो मेरे अंदर है ना खून बहुत कम आया है। तो आप मेरी रिपोर्ट्स देख लीजिए, और जो लोग डॉक्टर हैं वो बता सकते हैं पढ़ के कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है। और देखो खून बहुत कम बताया डॉक्टर ने, जो डॉक्टर ने बताया वही मैं बता रही हूँ। दूसरा मेरे को बताया है कि आपके जो है ना खून में, हाँ बस एक ये रिपोर्ट हुई है, इस रिपोर्ट में ही वो बोल रहे हैं कि सारी जांचें हमने करवा दी हैं। मुझे बताया है कि आपके खून में एलर्जी हो रही है। आप कोई चीज़ ऐसी खा रहे हो या कोई बाहर से कोई चीज़ ऐसी खा पी रहे हो, दूध हुआ या कोई, कि भाई पानी तो देखो भाई नल में से धरती में सारा है, वो तो एलर्जी नहीं करेगा कहीं ना कहीं। या फिर गंदगी में जैसे नल हो गया, या फिर बाहर से दूध ला रहे हो उसमें डिफेक्ट है, या कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ ला के खाई जा रही है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। सब्ज़ी वगैरह तो देखो सभी खाते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब दही सब्ज़ी ये सब चीज़ें हम घर से खाते हैं, और दूध बाहर से पीते हैं हम। तो कहा कि दूध चेंज करो, किसी दूसरी जगह से लगा के देख लो, कहीं ना कहीं कुछ सॉल्ट है जिस वजह से आपको एलर्जी हुई है। और एलर्जी इस कदर हो रही है कि उसने जो है तुम्हारे अंदर जो है घाव करने शुरू कर दिए हैं, स्टार्टिंग हो गई है। और जो तुम ये बताते हो कि पेट में खाना खा के दर्द हो जाता है, कभी जाड़ों में दुखान, जाड़ों में खुजली मारने लगती है, कभी कानों में, कभी मुंह में, जगह 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 दिक्कत जो हो रही है, वो काट कर रही है, शरीर में जख्म कर रही है वो चीज़। मैंने कहा ऐसा तो भाई, मैंने उन्होंने पूछा कि क्या सब्जी उब्जी खाते हो, कहाँ से लेते हो, कहाँ पानी नहीं पीते हो, सब चीज़ें जानी। मैंने कहा घर में नल है, घर का ही पानी पीते हैं, आर वगैरह का नहीं पीते कुछ भाई हम लोग, या कुछ वैसा कुछ नहीं खाते पीते। दुकान की बाहर की तली भुनी चीज़ मैं तो बंद सी कर दी, मैं तो समोसे पमोसे जा खाती नहीं बिल्कुल भी। तो कुछ उसका सिस्टम तो नहीं है, वो भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने मतलब घंटा भर में मुझे देखने में लगा। एक एक मरीज़ को एक बात है इनकी, बहुत तसल्ली में देखते हैं, बहुत तसल्ली में सारी बातें पूछते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो बाहर से दूध ले रहे हो उसको बंद करो, किसी के घर से लो, या फिर उस दूध को चेंज करके देखो कहीं उसमें कुछ दिक्कत हो रही है उस वजह से। कि क्योंकि ये डेयरी वगैरह का, कैनी वगैरह के जो दूध होते हैं वो अच्छे तो नहीं होते हैं वो। वैसे तो पीते तो देखो सभी लोग हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को सूट आते हैं, कुछ को नहीं आते। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब आपने अपना ओपिनियन रखा, मैंने अपनी रखा, तो ठीक है देखते हैं। अभी फ़िलहाल पता क्या हो रहा है, मैं जाने वाली भी नहीं थी डॉक्टर के, मेरे 2 दिन से, कल रात से यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ खा रहा है। एक दुखन जिसे कहते हैं कि फुंसी मुंह पे निकल गई, उसे कोई ऐसे भी टच कर दे तो बहुत दर्द होता है। बोलने से भी मुझे यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पेट में दर्द होना, पानी पीने से भी दर्द होना, नीचे गले में पानी जा रहा है तो यहाँ दुख के जा रहा है, तो जख्म हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो उस वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। और ये खून में एलर्जी, ये 2 चीज़ हो रही है। और लीवर जो है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, भूख नहीं, मतलब लगती है एक पल में, अगले पल में भाग जाती है। तो कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि हो रही है, दवाई चलेगी, आराम लग जाएगा। और फिलहाल जो है 3-4 दिन की दवाई दी है वो खानी है, उसके बाद मेरे को फिर दिखाना है। बोला अगर आराम नहीं लगा तो फिर से कुछ और चेकअप कराए जाएंगे। फिलहाल जो आया है उसके अनुसार दवाई चल गई है। वैसे जख्मों में आराम लग जाना चाहिए, पर 1% अगर ना लगा तो फिर अल्ट्रासाउंड भी करता हूँ मैं यहाँ का, लीवर वगैरह का। तो बस यही है, ये आया है रिपोर्ट्स में, मैंने आप लोगों को दिखा दी, दवाई भी दिखा दूँ भाई। इतने बड़े रैपर में है, इतने बड़े रैपर में इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो लेनी है। अभी स्टार्टिंग करते हैं।
सुबह शाम, रोज़ दोपहर में, सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद। इतनी सारी दवाई है। तो सुबह शाम वाली में से ले लेते हैं वाली में, इसमें से ले लेते हैं। खाना खाने वाली और थोड़ी लेट ले लें।